पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने गांधीनगर विधानसभा अंतर्गत ओल्ड सीलमपुर गांव के राजेश पायलट चौपाल में गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के तहत जनता के बीच पहुंचे। बता दें कि कार्यक्रम में भाजपा शाहदरा जिला अध्यक्ष लता गुप्ता, स्थानीय पार्षद नीलम चौधरी, पूर्व पार्षद जीतू चौधरी सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को गौतम गंभीर के समक्ष रखा। इस मौके पर निगम, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, जल बोर्ड, रेलवे सहित कई विभागों की टीम मौजूद रही, जिसे गंभीर ने लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान का निर्देश दिया है। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं गौतम गंभीर ने बताया कि गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं और इस दौरान अलग अलग विभागों की टीम मौजूद रहती है। लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और उनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाता है। गंभीर ने कहा कि उनका मकसद है कि क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को खत्म किया जा सके। गौतम गंभीर ने कहा कि गौतम कनेक्ट के माध्यम से जब वह जनता के बीच पहुंचते हैं तो ज्यादातर समस्याएं दिल्ली सरकार से जुड़ी उन्हें बताई जाती हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार को भी आगे आना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। गौतम गंभीर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। बीते 8 सालों में दिल्ली सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री पर आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार सवाल उठाए जाने पर गौतम गंभीर ने कहा कि वह सवाल उठा रहे हैं जिनके अंदर खुद खोट है। आम आदमी पार्टी अपने ऊपर लगे आरोपों पर ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के सवाल उठा रही है। देखिए, ये कार्यक्रम अभी शुरू नहीं किया गया, पिछले कई समय से शुरू किया, 8वें से ज़्यादा है। हम कोशिश करें कि हर वार्ड में जाके लोगों की समस्याएं सुने और कोशिश करें कि वो समस्याएं दूर कर सकें। जैसे मैंने बोला था कि सारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसमें से 70% समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और साथ ही में जो हमारे निगम पार्षद हैं उनके साथ मिलकर अगर हम उस वार्ड को और बेहतर बना पाएंगे या समस्याएं दूर कर पाएंगे तो लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि लोगों के लिए तो हम आए हैं, लोगों ने हमें चुना है। तो अगर हम उनको कुछ वापस दे सके, उनको वार्ड को बेहतर बना सके, उससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। देखिए, आपके सामने है, जब अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया तो किस तरीके से हमने अधिकारियों को बोला है कि इसका समाधान निकालिए, क्योंकि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि जिन लोगों ने हमारे को वोट देकर चुना है, इस सीट पे बिठाया है, उनकी समस्याएं दूर हो और उनको अगर किसी तरीके की कोई तकलीफ हो रही है तो अधिकारियों का काम है कि उसका समाधान निकालें और उसको रेगुलर फॉलो अप करेंगे। यहाँ पर काउंसलर जो हैं यहाँ की नीलम जी, तो मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में इसका ज़रूर कोई ना कोई समाधान निकलेगा। ये आज नहीं है, ये पिछले 1 साल से जो हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, मैक्सिमम जो समस्याएँ हैं वो दिल्ली सरकार के विभागों को लेके ही है। अब दिल्ली जल बोर्ड को लेके हो गई, जब बारिशें होती है तो आपने देखा होगा कि वाटर लॉगिंग हो गई, किस तरीके से पानी इकट्ठा हो जाता है। ये सारी समस्याएं जो हैं मैक्सिमम जहाँ पर जो हमारे अंडर आते हैं विभाग, उनको हम और ज़्यादा तरीके से पुश कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के जो अंडर आते हैं, दिल्ली सरकार को भी मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आप चुनी हुई सरकार है, लेकिन फ़र्ज़ आपका बनता है कि दिल्ली के लोगों को बेहतर ज़िंदगी देने का, हर व्यक्ति को बेहतर ज़िंदगी देने का, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का नहीं, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने पिछले 8 या 9 साल से दिल्ली को कहीं पर भी नहीं लेके जा सके हैं। ना कोई नई चीज़ बनी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ है। दिल्ली और बर्बाद होती चली जा रही है। देखिए, वो लोग सवाल उठाते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई खोट होता है। आप जवाब दीजिए लिकर पॉलिसी पे, आप जवाब दीजिए जो आपके 2 मंत्री जेल में बैठे हैं, आप जवाब दीजिए जब आपको बुलाया गया था, सीबीआई ने जब बुलाया था पूछताछ के लिए। ये सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब एक्साइज पॉलिसी की बात करते हैं, जब लिकर पॉलिसी की बात करते थे तो ये एजुकेशन पे आ जाते थे। जब इनसे पूछो कि एजुकेशन में कितने नए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल खोले तो कोई नंबर देने को राज़ी नहीं है। कितने फ्लाईओवर बनाए तो कोई नंबर देने को राज़ी नहीं है। कितने हॉस्पिटल बनाए तो कोई नंबर देने को राज़ी नहीं है। तो सिर्फ मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा चुप कराने के लिए, या हम सब जानते हैं कि मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं, उनको मैनेज करके सिर्फ जब लिकर की ने जब बुलाया था पूछताछ के लिए, ये सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब एक्साइज पॉलिसी की बात करते हैं, जब लिकर पॉलिसी की बात करते थे तो ये एजुकेशन पे आ जाते थे। जब इनसे पूछो कि एजुकेशन में कितने नए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल खोले तो कोई नंबर देने को राज़ी नहीं है। कितने फ्लाईओवर बनाए तो कोई नंबर देने को राज़ी नहीं है। कितने हॉस्पिटल बनाए तो कोई नंबर देने को राज़ी नहीं है। तो सिर्फ मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा चुप कराने के लिए, या हम सब जानते हैं कि मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं, उनको मैनेज करके सिर्फ जब लिकर की बात आती है तो आप एजुकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशन की बात नहीं हो रही थी उस वक्त लिकर की बात हो रही थी। मनीष सिसोदिया जी पे जवाब दीजिए ना, लिकर पॉलिसी पे जवाब दीजिए। एजुकेशन पे जब बात होगी तो बताइए कितने स्कूल खोले हैं। तो सिर्फ ये जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर बोला जा रहा है, ये सिर्फ कोशिश की जा रही है कि मीडिया इसको चलाए, जो असली मुद्दा है उससे ये भटकाया जाए। 24 के मद्देनजर महागठबंधन की कवायद भी शुरू। देखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महागठबंधन बने या जो मर्जी गठबंधन बने, देश जानता है कि देश को किस तरीके का नेता चाहिए, किस तरीके का प्रधानमंत्री चाहिए।
देश आज जिस रास्ते पे चला है, आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जिसके तन मन धन में देश बसता हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, ठीक व्यक्ति को ही वो प्रधानमंत्री देखना चाहेगी। आम आदमी पार्टी कितनी चुनौती मांगती है 24 के मद्देनजर? देखिए, बिना एक भी सांसद हुए लोकसभा में, ये तो आप चुनौती मांग रहे हैं, जनता नहीं। क्योंकि अगर आप ये बार बार सवाल पूछेंगे लोगों से तो आप ही उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो खुद अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है और अपने आप को प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के सामने, जिनके 300 से ज़्यादा लोकसभा में सांसद हैं। कम से कम एक जितवा के तो लाइए, लोकसभा में फिर बात करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।